गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। हम लोगों ने अध्याय 4 कंप्लीट कर लिया है। आज अध्याय 5 पढ़ाएंगे और विषय है इसका गति एवं विषय है विज्ञान विषय और इसका टॉपिक है गति एवं बल, न्यूटन की गति विषय के नियम, गति के समीकरण। ओके गाइस, अगर आप लोगों ने ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इन सब के PDF चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए। गति के समीकरण, न्यूटन के गति विषयक नियम। दूरी, जिसको इंग्लिश में हम डिस्टेंस बोलते हैं, किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। विस्थापन, जिसे इंग्लिश में हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर है। नोट करके आप लोग लिख लीजिए। विस्थापन जो है ना वो ये जो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य ये भी होता है। इसका ये जो फॉर्मूला है ये बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चाल, जिसको स्पीड बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और ये एक अदिश राशि होती है। चाल के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला है एक समान चाल, नंबर दूसरा है असमान चाल, नंबर तीसरा है औसत चाल। एक समान चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तब वह चाल एक समान चाल कहलाती है। असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे तब वह चाल वस्तु की असमान चाल कहलाती है। औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। नेक्स्ट है हमारा वेग। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे वेग कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के विस्थापन की दर वेग कहलाती है। वेग का फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड है और ये एक सदिश राशि है। त्वरण को देख लेते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यदि समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है तो ऐसा त्वरण धनात्मक त्वरण होता है, व यदि समय के साथ वेग घट रहा है तो ऐसा त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। त्वरण का फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। नेक्स्ट हमारा है गति के समीकरण। तो गति विषयक कुल 3 समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण में जहाँ पर u प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, v और t समय के बाद के वेग दर्शाता है, और a त्वरण को और t समय को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द्वितीय, ये भी फॉर्मूला दे रखा है, आप लोग देख लीजिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन की गति विषयक नियम। ये इसके 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम जिसमें जड़त्व का नियम आता है, द्वितीय नियम जिसमें संवेग का नियम आता है, तृतीय नियम जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आता है। चलिए गति का प्रथम नियम को देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसे गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बस या कार के विरामावस्था से अचानक चल देने पर उसमें बैठे लोगों को झटका लगना या उनका पीछे लुढ़कना। नेक्स्ट दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कांच की खिड़की का पत्थर से चटक जाना और जबकि गोली का आर पार निकल जाना। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कंबल को पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग अलग होना। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा ये इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जिसको हमने पिक्चर के तौर पे आपको शो करा दिया है। एक कांच का गिलास है, उसके ऊपर एक गत्ता रख दिया है, उसके गत्ते के ऊपर एक सिक्का रख दिया है। जैसे ही हम गत्ते को झटके से हटाते हैं तो सिक्का है वो गिलास के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये किसका नियम हो गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अच्छा नेक्स्ट हमारा है गति का द्वितीय नियम। किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके फॉर्मूला है, एक बार आप लोग देख लीजिए ढंग से।
अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस क्लास को शेयर करिए। जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं या जो बच्चे अब डीएलएड करेंगे उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। डीएलएड, बीटीसी, बीएड जो भी कर रहे हों उनको आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो इसमें या कुछ बताने के लिए रह गया हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।